मेरे भैया आज जब सब वहाँ नाउत लोग लग गए, नाय राधा को इलाज हुई भाव, तो भगवान को लेकर के ललिता पहुंच गए। नाला खड़ो खड़ो सब लोग। तो कौन है? कन्हैया आए झाड़ने वाले लोग, बाबा बक्काली बैठे सगरे वहाँ जरिबे वाले। कल को लड़का ये तो ही कहाँ करी? अरे बड़े बड़े तांत्रिक हाल हाँ, ये यहाँ इलाज कर। अब भगवान सोचन जा रहे, कभी हमने झाड़ फूक तो की नहीं, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, कौन सी बात बताएंगे। अब जा रहे तो ललिता बोलिए कन्हैया तुमको कोई पूजन की सामग्री चाहिए? पूजन की सामग्री, हाँ कल एक लोटा पानी मंगवाए दो, और कुछ करना है? और कुछ, हाँ 2-4 नीम की टरैया तुरवाए दो, 2 बत्ती को थोड़ा हल्दी चंदन वंदन रखवाए लियो। लेके आए का बैठे भगवान लेके लोटा का मंत्र न मारो, 2 बत्ती जलाए न बैठे कान तीर जाए। वैसे कह देखो सब लोग अलग हट जाओ, कल हमारा मंत्र जो है बहुत पावरफुल मंत्र, अगर हमारे मंत्र को किसी ने सुना तो उसके कान चले जाएंगे, किसी ने देखा तो उसकी आंख चली जाएगी। तो इसलिए अपना अपना चश्मा लगा लो, हो सके तो तुम लोग हट जाओ यहाँ से। मैं किले किले में ऊपर ही मंत्र। ठीक। अब भैया भगवान पहुंचे और लिया हाथ में लोटना, बोले काली काली दे दे ताली दे प्याली चढ़ा, पीला हरा दिया ढीला कान चढ़। अरे अब कान में गई रही, अरे अब ऐसे गई रही, काहे तो रही है आधा सोई। सधन को हाय सको धर्म ऐसे कही काहे हो रही है राधा मंत्र मारा, राधा के पट दी आंखें खुल गई और सबने देखा एक घंटे झारा फूकी कर रहे हैं, आंखें नहीं खुल पाए। तो मंत्र प्रभाव तो भारी आंखें खुल गई। अब कन्हैया की जय जयकार होने लगी। अभी तक तो वृंदावन तक ही सीमित थे, अब तो बरसाने में भी फेमस हो गए। कन्हैया की बहुत बड़ो तांत्रिक हो नंद को छोड़ा। हाँ, अब चर्चे भगवान की, अब भगवान की जय जयकार होने लगी। अब वृंदावन से लेकर के बरसाना तक भगवान का जलवा। अब मेरे भैया उधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा प्रच्छद, अब भगवान की और राधा की बहुत
सुंदर सी दोस्ती है। अब बिना राधा भगवान से पूछे ना तो कुछ खाती हूँ ना राधा भगवान नहीं। यहाँ तक कि बताया गया कि भैया भगवान राधा के बस में रहने लगे। आज भी अगर भगवान को पाना है और देखो हम तुम उल्टे बेढंगे काम ही करिए तो। हाँ, सुंदरकांड हुई मंगलवार दिन हनुमान जी के सामने का कोजा सुनाई रहे। कबहू मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। भाई कोई इंसान थोड़ी ना कलयुगी। आजकल कलयुगी इंसान अपनी बड़ाई सुनते हैं, उनके मुंह पर कहा बहुत खुश हो गए। हाँ, हनुमान जी कभी अपनी बड़ाई नहीं सुनते। और सुंदरकांड है हनुमान जी का, हनुमान जी के सामने तो सुंदरकांड गाए रहे। मूड खराब होते हनुमान जी को। हनुमान जी को मनाना है तो प्रभु श्री राम की कथा सुनाओ, रामचरितमानस की चौपाई गाओ, भगवान हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और अगर राम जी को मनाना है तो राम जी के सामने बैठ करके सुंदर कांड सुनाओ, क्योंकि भगवान तुम्हारे भजन राम को भावे। क्योंकि हनुमान जी को अगर मत पाना है तो राम जी को मनाना है, और राम जी को पाना है तो हनुमान जी को मनाना है। और हम तो मंगलवार भाव हनुमान जी के सामने सुंदर कांड पड़े रहे बैठे, और उनको गुस्सा हो उनके मुंह पर उनकी बड़ाई कर रहे हैं। अरे काज हमने जो भी किया है भगवान के बलबूते किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ठीक इसी प्रकार हम और आप अपने दुख का कारण स्वयं बनते मेरे भैया। तो आज भगवान बड़े भाव से रहने लगे और बहुत सी लीलाएं की। आगे एक चर्चा जुड़ती महाराज की, थोड़ा समझ ले महाराज जी, हमको बहुत आगे चलना है। अभी परीक्षित मोक्ष तक का सफर हमें तय करना है। अभी कितनी चर्चा है। भगवान अभी जाएंगे मथुरा, वहां कंस वध होगा, उग्रसेन का राज्य अभिषेक होगा, उसके बाद कंस की अंतुष्ट क्रिया होगी, आस्ति प्राप्ति का श्रृंगार का वो सब सिस्टम होगा, और उसके बाद में जरासंध 17 बार करेगा चढ़ाई। तो भगवान 17 बार परास्त करते हैं जरासंध को। 18वीं बार भगवान छोड़कर चलते हैं कहाँ, वो द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका में फिर भगवान के विवाह होंगे। 1 2 नहीं 16,108 और सबके 10-10 लड़का हुई ही, तो 1,61,080 लड़का बच्चा हुई। कत्तो भारी कुर्मा खानदार 56 करोड़ यदुवंशी थे भगवान के राज्य। तो उसके पहले फिर बाद में जब जाएंगे सुदामा जी जाएंगे उज्जैन में पढ़ाई होगी। पढ़ाई के बाद वापस आएंगे, दक्षिणा देंगे, समुद्र पे जाएंगे, संदीपनी जी के बेटे को वापस लाएंगे और पंचजन्य को हाथ में धारण करेंगे। अरे फिर भगवान कहेंगे ये इतने ज्यादा यदुवंशी हो गए, जब तक हम हैं तब तक रहा हमारे न रहने के बाद सब बेजामा हो जी, इनका कोई कारण बनाओ। तब सब देव संतों को निभते हैं, दुर्वासा, अंगिरा, पाराशुर, पुलस्त, नारद इत्यादि सब आते हैं। उनका श्राप लगता है यदुवंशियों को, और तब यदुवंशियों का होगा नाश। कैसे होगा? समुद्र के तट पर एक एरक नाम की घास होगी, जिसके कारण ये सब नाश होगी इनका। भगवान का भी चरा नाम का बहलिया तीर मारेगा, जिससे भगवान परम धाम को जाएंगे। उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित जी को आत्मज्ञान देंगे, कलयुग के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद सुखदेव जी महाराज परम धाम को चले जाएंगे। उसके बाद परीक्षित जी भी तक्षक के द्वारा परम धाम को जाएंगे। फिर भगवान उधर सौनक जी महाराज इत्यादि सब बैठे नेमिष की पावन भूमि पर सूत जी महाराज से प्रश्न करेंगे, भगवान क्या यही कथा थी? तो सूत जी महाराज कथा को विराम करेंगे। लेकिन आजकल विद्वान देखते हैं कि परीक्षित मोक्ष खाओ सुहाने पर डाब। अब कब उठाए कि डाले गए परीक्षित की नहीं डाले गए, जलाए गए कि नहीं जलाए गए, कहा है? भागवत प्रयास हमारा पूरा रहेगा कि विराम पूरा किया जाए। ये तो राम नाम संकीर्तनम है। अंत में कलयुग के बारे में भी बताया जाएगा, राम नाम संकीर्तन के बारे में बताया जाएगा। अगर चर्चा भले 8 बजे रात लो हुई ही समझ तो गए हुई व्यक्ति आंधी इसी का टच चलेगा यत्ती वही सुने बेगा था। भगवान की हाँ, चिंता न करो। आओ भाई आज आखिरी दिन हो, बताओ पूछ ली कि ना पूछी? वैसे हम शर्मान लागन पूछत लेकिन हम पूछबो ना हो। जान गई हुई हो का पूछैया है पंडितवा? हाँ? लेकिन कहा भाई पूरी तैयारी में आए हो, क्या हो सकल तब हल्को न समझो। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भैया हुआ ऐसा
कि आज भगवान महाराज करते हैं और ये त्रेता युग में वरदान दिया था सीता जी की सहेलियों को कि अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, 74 दिन तक भगवान रुके। सहेलियों ने कहा तुम तो सीता के साथ विवाह कर लो जाए रहे और हम का सब सीता के रे आगे पीछे चलवे वाली थी। भगवान ने कहा देखो हे देवियों, इस युग में तो हम पर मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जब द्वापर में कृष्ण बनेंगे तो हम आप सबके साथ में रास क्रीड़ा करेंगे यमुना के पावन तट पर और हम आप सबकी आशाएं पूर्ण करेंगे। भगवान महाराज करते उसमें भगवान शिव आते हैं और शिव भी क्योंकि ऐसा वो रास था उसमें सब देवियां ही गई थी, देवता कोई नहीं थे, यानी कि सब जनाना पार्टी। अब भगवान शंकर मचल गए कल हम भी चलेंगे। शंकर जी पे पार्वती ने कहा ऐसा है तुमको ले तो चलें, यो दाढ़ा रखा है घूमो तो जटा यो कहाँ लुकोई हो। तो शंकर कहने कुछ भी करो वो हम नहीं जानते, दाढ़ा हो चाहे कुछ भी हो हम लेके चलेंगे। तो पार्वती ये पान सिंह बघेल दादाजी की ओर से सादर पुष्पों का हार, कुछ अंग वस्त्र और 51 किलो प्रसाद बाबा के दरबार में भेंट किया है। भगवान कल्याण करे। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो पथरी बाबा सरकार की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भैया पान सिंह दादाजी के लिए प्रार्थना है परमात्मा से, ठाकुर जी से, पथरी बाबा जी से, सदैव इनकी हर एक इच्छा पूर्ण होती रहे और घर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का वास बना रहे। गणपति गजानन जी महाराज नित्य प्रतिदिन आकर के शुभ सिद्धि रिद्धि इत्यादि शुभ लाभ की वृद्धि करते रहे, ये मेरी कामना है। बोलो गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की जयकारा गाए नहीं लगी रहो। हाँ गुस्सा ही गए कहा। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। बड़े भाव से आइए दो बार भगवान का पावन नाम हो जाए, फिर हम लेकर के चलते हैं भगवान की पावन कथा। धीरे धीरे कंसवध की ओर लेकर चलेंगे और इसी में हम सब छोटी छोटी कथाएं समझाते चलेंगे। ठीक है महाराज? हाँ सब लोग सहमत हो? पीछे लोग ना आए, हाथ उठाए दो। 1 2 5 बहुत सही हुआ, जसवाने की पार्टी है सब। भगवान की जय हो मेरे भैया।